आज खोजी न्यूज के विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री विजय प्रजापति जी। विजय प्रजापति जी लॉकडाउन में भी उन्होंने लोगों की मदद की है और उनके करियर के बारे में जानेंगे कि राजनीति में वे किस तरह आए हैं और कैसे उन्होंने कार्य किया है। विजय प्रजापति जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय प्रजापति जी, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ है और कब आए? राजनीति क्या, मैंने राष्ट्रनीति से लोगों की सेवा करने का, देश के हित में काम करने का, राष्ट्र हित में काम करने का, इस तरह का मन लगभग 1999 98 99 से राजनीति में मैं हूँ और लगातार भारतीय जनता पार्टी में तभी से विभिन्न पदों पे रहते हुए अब भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप किसी अन्य दल में रहे हैं? नहीं, कभी नहीं रहा और ना ही मेरा कभी रहने का मन है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ही लाइक करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के ही आदर्शों पे, जो उनके विषय हैं, राष्ट्रहित देश हित का जो विषय है, उसी के लिए काम करने की प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी से ली और वहीं से करियर शुरू किया। आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुना? समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, रालोद है, तो आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना? सबकी नीति वोट बैंक की नीति है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के हित में और SC ST OBC हर वर्ग के हित में काम करने का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है ओनली। और किसी राजनीतिक दल इस तरह का काम नहीं करते, ना उनकी इस तरह की सोच है कि हमें जनता की सेवा के माध्यम से हमें राजनीति करनी है। तो वो राजनीति करते हैं, हम राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब तक आप पे कौन कौन से पद रहे हैं? पद तो मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 लगभग 2005 3 4 से लगभग मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। अपने खतौली के जो ग्रामीण क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें मुख्य पद रहे हैं मेरे पास। आपने राजनीति में आने की किससे प्रेरणा ली है? आदरणीय पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, उन्हीं से सबसे पहले उनके पद चिन्हों पे चल के उनसे प्रेरणा लेकर राजनीति में आने का काम मेरी सोच बनी। राष्ट्र हित में काम करने की, देश हित में काम करने की, इसलिए राजनीति में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? पहले अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने बताया है आपको, और अब मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हैं। उनसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश हित में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। विपक्ष के तौर पर आप किन किन आंदोलनों में शामिल रहे हैं? आंदोलन की अगर बात करें, आंदोलन का काम तो पहले हुआ ही है। आपको पता है, सभी विपक्षी दल जितने भी सत्ता में आए हैं उन सब ने हम लोगों को इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि हम लोग आंदोलन के अलावा और कुछ काम ही नहीं था। कि जिस तरह से हम चाहते थे देश जनता के हित के लिए वो लोग काम करें, उसलिए उस तरह से उन्होंने काम ही नहीं किया। जनता को लूट खसोटने का काम किया। उसी तरह से उन्हीं के खिलाफ आंदोलन रहे हमारे लगातार। राजनीति में रहते हुए कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो या उसे न्याय दिलाया हो? देखिए, बहुत सारे पीड़ित लोग थे पहले, न्याय तो बहुत लोगों को दिलाया है। उन सब का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना मुझे मेरे मन को लगा, जो पीड़ित लोग थे और उन पीड़ित लोगों को मदद दिलाने का, और जो लोग उनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो थे, उन सबको जो है हमने वो करने का काम किया। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को, अब भी चाहता हूँ, जो गरीब व्यक्ति, जो न्याय जिसे चाहिए, जो आदमी इस तरह का हो, जो पीड़ित हो, उसे पीड़ित नहीं, उसे न्याय मिलना चाहिए। उसी के साथ हम भी खड़े हैं। कई वर्षों से आप राजनीति में हो, कभी आपने चुनाव लड़ा है? हाँ, अभी 2015 जो पिछला ग्राम पंचायत का चुनाव था, उसमें मैंने जिला पंचायत का चुनाव वार्ड नंबर 40 से लड़ा था पिछली बार। अच्छा, लोगों का मेरे साथ पूरा सहयोग था, लेकिन वहाँ थोड़ी स्थिति ऐसी रही, मुस्लिम वोट मेरे क्षेत्र में कुछ ज़्यादा है, इसलिए समाजवादी का कैंडिडेट जीत गया था और मैं भाजपा का था, पिछली बार हार गया था। आगे की चुनावी रणनीति क्या है? पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगी, चुनाव चाहेगी, लड़ाएगी, तो लड़ूंगा चुनाव। पार्टी संगठन के आदेश पे ही मैं काम करूंगा। पार्टी अगर चाहेगी तो यूज करे, और मुझे चुनाव लड़ने का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए,
क्षेत्र में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे तो अब खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है। लोगों की समस्याएं लगातार निर्वहन हो रहा है उनका, लगातार उन पर काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं शिक्षा का, स्वास्थ्य का कहीं कोई इस तरह का वो है, तो मैं उसके जो है समर्थन में उनका काम कराने का ये मेरा सोच है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र में क्या है? नहीं, शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन उसमें भी क्या है, बच्चे जो मेरा वार्ड नंबर 40 है जिससे मैं बता रहा था आपको, वहाँ क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत है। वहाँ समाजवादी सरकार थी जब उन्होंने एक कॉलेज बनवाया था, लेकिन इंटर कॉलेज बनवाया वो ऐसे जंगल में बनवा दिया जहाँ किसी आदमी को कोई बच्चों को ना वहाँ पहुँच पाते, जंगल के बीच में है। उन्होंने पैसा उसका इकट्ठा करके उसके नाम पे पैसा लिया, कुछ खर्च करा, कुछ अपना लोग पी गए नेता, और सब मामला इस तरह से ही अब वो कॉलेज चल नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 40 के जो नज़दीक में जोली के, मिर्जाटिल्ला, भंडूर, इनके क्षेत्र में कहीं अगर अच्छी जगह कॉलेज की व्यवस्था हो तो वहाँ पे बच्चों को कॉलेज की व्यवस्था करा के दूँ, इस तरह की मेरी सोच ज़्यादा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसके अलावा किस तरह का शिक्षा पर जोर दिया जाएगा? देखिए, अभी मैं वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन भारतीय जनता पार्टी में दिया है मैंने। तो वार्ड 7 पे भी मैं चुनाव में लग रहा हूँ लगभग 5 वर्षों से, जब से चुनाव हरा था तब से ही। और अब जो है मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 7 पे, वहाँ की स्थिति थोड़ी ऐसी है, लेकिन वहाँ चुनाव लड़ेंगे जो भी, मैं लड़ूँ या भारतीय जनता पार्टी किसी और को लड़ावे, मैं चाहूँगा मैं या भी जो है भारतीय जनता पार्टी मुझे 7 पे लड़ा देगी, तो यहाँ स्थिति ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ूंगा तो यहाँ भी सब लोग मेरे समर्थन में हैं, सब लोग मेरे साथ हैं, तो मैं तो वार्ड नंबर 7 पे चाहता हूँ चुनाव में लड़ लूँ। लॉकडाउन के दौरान आपने गरीबों व्यक्तियों की, ज़रूरतमंद लोग थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने किस तरह की उनकी मदद की है? देखिए, जिन जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत थी वो हमने उन्हें पूर्णतः दिलवाया और दिया अपने पास से। जो व्यवस्थाएं, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या खाने पीने की वस्तुएं हों, जिस तरह की जिस की ज़रूरत थी, उन्हें ज़रूरतें पूरा करने का काम हमने सबको किया है, अपने क्षेत्र में सभी लोगों को। भाजपा कितनी बेहतर है अन्य दलों से? मुझे तो 100 के 100% बेहतर लगती है, और देश के सभी 125 करोड़ लोग वो भारतीय जनता पार्टी को ही अच्छा मानते हैं। वो भी से अलग है कि वोट के नाम पे वो किसी अन्य दल के साथ चले जाएं, या तो उनका क्षेत्रीय नेता उनकी पसंद ना हो, इस तरह से कभी हो जाता है ऐसा भी। लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनल सोच है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की, वो सिर्फ यही है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 70 सालों में कांग्रेस ने केंद्र में काम किया, लगातार उन्हीं की सरकार ज़्यादा समय रही है, और उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता का पैसा लूटने का काम किया, कोई व्यवस्था देने का काम नहीं किया। अन्य दल जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उन्होंने भी देश को जनता को लूट खसोटने का काम किया, उन लोगों को पीड़ा ही दी है, कभी उन लोगों को दुख दर्द जानने का प्रयास नहीं किया। लगातार बसपा की सरकार जब आई, जब जब लोगों को न्याय नहीं मिला, बस फिर सपा की सरकार का आई। सपा की सरकार में आपने देखा है 2013 में दंगा हुआ, और दंगा किस तरह से हुआ, दंगा भड़काने का काम सरकार ने मुख्य रूप से किया। 2013 के दंगे से बहुत लोग पीड़ित हुए, सब लोगों ने समझा वो दंगा समाजवादी सरकार ने कराया था। मुख्य रूप से मुख्य भूमिका सरकार की कभी ऐसी भूमिका नहीं होनी चाहिए है, ना होती, लेकिन हमारी सरकार की तो कभी होती नहीं दंगा कराने की। आप देख रहे हैं लगातार जब से सरकार योगी जी की बनी है तब से किस तरह से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, कभी दंगे की इस तरह की कोई सोच नहीं रही, लेकिन उन्होंने दंगे मुख्य रूप से दंगा करवाने का काम किया। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को हटवाया जिन अधिकारियों ने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का, उन लोगों को गिरफ्तार किया, और समाजवादी सरकार ने उन्हें तुरंत मुक्त कराया और इन लोगों का ट्रांसफर तुरंत कराया। उन्हें पता था, मैं सोचता हूं कहीं सन 2013 से लेके सभी लोग, ज़्यादातर लोग ये सोचा कि भाई अब ये पार्टी हमें वोट देने लायक नहीं रही। उन लोगों ने मुस्लिम लड़कियों को, जब उनकी सरकार आई, मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपये दिए, हमारी लड़कियों को 20,000 रुपये दिए। इस तरह की योजना आज केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार जितनी योजनाएं ला रही है, वो जितने भी हमारे देशवासी हैं सबके लिए योजना बराबर है। उस सरकार ने ऐसे काम किए हैं, इसीलिए वो सरकार सत्ता से बाहर हुई, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के इस राष्ट्र हित के लिए काम करने की, मेरे जैसे, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, इतने मजबूत कार्यकर्ता
जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के ऊपर न्यौछावर कर दिया। ऐसे नेता काम कर रहे हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है, मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब तक है, जब तक उसके साथ रहूंगा। और रही बात, अगर मेरा बाप भी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो उसे वोट नहीं दूंगा। और अगर मेरा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो मैं उसी के समर्थन में काम करूंगा। इस तरह की प्रेरणा मैं लेकर आया हूँ। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री विजय प्रजापति जी। विजय प्रजापति जी से हमने बात की, उनसे जाना कि वे लगातार भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे। खोजी न्यूज़ में बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।